बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दुर्लभ मानुष जन्म है, होए न बारंबार। पक्का फल जो गिर गया, फिर न लागे दूजी बार। तो प्रेमी महापुरुष हम जीवों के ऊपर दया करते हैं कि जो मनुष्य चोला मिला है ये बार बार नहीं मिलता। 84 लाख जोनियां भुगतने के बाद कोई शुभ कर्म मालिक की कृपा होती है तो मनुष्य चोला मिल जाता है। और जैसे पेड़ पे से एक बार पत्ता गिर जाता है सूखा तो दोबारा नहीं लग सकता वो, ऐसे ही मनुष्य चोला मिला है। ये शायद बारंबार मिले या ना मिले, लेकिन हम क्या करते हैं, मनुष्य चोला पा करके भी बहुत कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं जो कि हमने साथ नहीं लेके जाना। जैसे एक घर में गृह प्रवेश कोई कर रहे हैं, लोग गृह प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ देखते हैं ना तो वहाँ क्या होता है, हवन होता है। हवन में सब लोग बैठे होते हैं और सबके हाथों में सामग्री होती है। उस हवन कुंड में सब सामग्री डालते हैं। सामग्री ऐसे डालते हैं कि पंडित मंत्र बोलता है तो सामग्री डालते हैं तो स्वाहा। और जरा जरा सी सामग्री हम हाथ में लेते हैं कि कहीं ये खत्म ना हो जाए। पंडित जी करते हैं स्वाहा तो हम जरा सी डाल देते हैं और उसको बचा के रख लेते हैं, बचा के रख लेते। आखिरकार जो वो घर वाला जो यजमान होता है ना, मालिक होता है, वो घी की भी एक एक बूंद डालता है। वो भी घी बचा के चलता है कि कहीं खत्म ना हो जाए। लेकिन करते करते जब हवन समाप्ति हो जाती है हवन की, तो फिर पंडित क्या कहते हैं, वो कहते हैं एकदम सारी डाल दो। फिर भी तो सारी डालनी है ना, डाल करके उसको हम समाप्ति करते हैं। जब सारी डाल देते हैं तो एकदम से क्या होता है, धुआं हो जाता है। ऐसे ही हम जो संसार में आए हैं, हवन की सामग्री क्या है, जिसको हम जोड़ जोड़ के रखते हैं कहीं खत्म ना हो जाए। दुनिया की चीजों को हम संभाल संभाल के रखते हैं और कहीं ये कम ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा मालिक भी जो हवन करवाने वाला भी थोड़ा थोड़ा डालता है घी, और घर वाले भी जरा जरा सामग्री डालते हैं बचाने के लिए, बचा के। लेकिन लास्ट में क्या होता है, सब कुछ उसमें डालना पड़ता है। ऐसे हमारे जीवन में लास्ट है, आखिरकार सब कुछ हमारे को छोड़ करके, हवन सामग्री की तरह सब कुछ छोड़ करके हमारे को जाना पड़ता है। फिर क्या होता है, अंत में वह धुआंधार होता है। लास्ट में तो धुआंधार ही होना है ना। और फिर जब धुआंधार होता है ना तो कोई उस धुएं के पास नहीं बैठता। अब हवन के कुंड में जब धुआं हुआ तो सारे घर में धुआं हो गया, सब निकल निकल के बाहर चले गए, कोई पास में तो नहीं बैठा ना। ऐसे जिस दिन हमारे शरीर का धुआंधार होगा उस टाइम हमारे पास कोई नहीं बैठेगा। 2 मिनट के लिए बस अपना वो दिखा करके, और कोई तो बाहर तक जाएगा, कोई शमशान तक जाएगा, तब तक हमारा सारा शरीर धुआंधार खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले से क्यों ना मालिक का ध्यान करके क्यों बचा के चले। ये पूजा, जीवन क्या है, पूजा है। इस जीवन में हमें पूजा करनी है मालिक की शक्ति से। ये हवन सामग्री जो है ये संसार का काम है, धन दौलत है, इसको बचा बचा के चल रहे हैं। जो मालिक कहते हैं अगर शुभ काम में कर ले इससे तो तेरे जीवन का कल्याण ना हो जाए। लेकिन नहीं, हम कहते हैं कि ना, बचा के चलो। बचा के तब चलना है जो लास्ट में साथ लेके जाना हो। रहना तो यही है, और लास्ट में होना भी क्या है, धुआंधार। शरीर का धुआंधार होना है, सबने निकल जाना है, कोई साथ में नहीं आएगा। इसलिए कोई साथ दे, अब यहाँ कोई साथ नहीं दे रहा, आगे जाके कौन साथ देगा। केवल भगवान का नाम, जो उनके चरणों में सब कुछ हम कर रहे हैं, न्योछावर कर रहे हैं। जैसे सामग्री एकदम से हम डाल देते हैं, ऐसे अगर मालिक के चरणों में अपना तन मन धन न्योछावर कर दें तो फिर हमारे को किसी बात का दुखी ना हो, ध्यान भी हमारा खराब ना हो। तो मालिक के चरणों में ध्यान हमारा तब जाएगा अगर हम थोड़ा, जैसे बात आ रही थी ना, एक बार बुल्ले शाह गए, उनके गुरु थे इनायत शाह। तो वो ना होती है पंजाबी में जिसको पीरी बोलते हैं ना, चावलों की, जो एक तरह से लगा करके लगाते हैं, दूसरी जगह लगाते हैं उसको उखाड़ करके। इनायत शाह वो लगा रहे थे तो बुल्ले शाह पहुंच गए। उन्होंने ये कहा कि महाराज भगवान कैसे मिलते हैं, रब कैसे मिलते हैं। तो इनायत शाह कहते हैं, बोले रब दा की पाना, इधर पुटना ते उधर लाना। है ना, क्या है कि मन है, जरा सा मन संसार से थोड़ा दूर करके और प्रभु के चरण में लगाओ, रब अपने आप ही मिल जाते हैं।
रब तक ही पाना। थोड़ा सा हम संसार से हटेंगे और भगवान की तरफ हमारा मन लग जाएगा। इसलिए मालिक को पाना है, अपने जीवन में सार्थक करना है, तो संसार के मोह माया को इस सामग्री की तरह थोड़ा दूर करके अपने मालिक के चरणों में ध्यान लगाएं, ताकि हमारा लोक परलोक में जीवन सार्थक हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।